नमस्कार मित्रों, मैं रवि उपाध्याय आप लोगों के बीच कुछ दिल की बातें अपनों के साथ। आज एक पोस्ट डाला था मैं, मन की बात देखने के लिए हमारे विधायक जी अपनी टीम के साथ गए हैं, तो उस पर मैंने एक पोस्ट डाला था। हालांकि वो हम लोगों के गार्जियन हैं और हम नहीं चाहते हैं कि उस पर गार्जियन के ऊपर कुछ कड़े शब्द का इस्तेमाल हो। और ऐसा भी नहीं है कि प्रतिनिधि हमारे काम नहीं कर रहे हैं, काम हो भी रहा है, कुछ काम नहीं होता है, कुछ हो भी रहा है। मेरा आज का जो वीडियो है ये बहुत ही विशेष बात के लिए है, तो कृपया आग्रह है पूरा जरूर सुनेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया भी देंगे, या कोई सुझाव हो तब भी प्रतिक्रिया देंगे। लगातार 8 वर्षों से, अब चूँकि मैं रहता बगहा में हूँ, कभी रामनगर जाना होता है, कभी बेतियाँ भी जाना होता है, तो जब जाना होता है और रास्ते में कुछ दिख गया, कहीं कचरा लगा हुआ है, कहीं गंदगी है, या अन्य भी कोई प्रॉब्लम्स, कहीं जल जमा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ केबल का कुछ प्रॉब्लम होता है, मैंने जो भी सामने दिख जाता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कैप्चर करूँ और सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखूँ, और साथ ही साथ विभाग को भी भेजा जाए। ऐसे बहुत सारे सड़कों का भी काम हम लोग ने किया है और आज वो सड़क बन के तैयार है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि वो मेरे करने से ही हुआ है, उसमें और भी लोग लगे होंगे, मैंने भी आवाज़ उठाया, काम हुआ, इसके लिए सबको बधाई है। तो आज का वीडियो ये है कि पूरे बिहार में, नॉट ओनली बगहा, पूरे बिहार का नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह कहीं ना कहीं भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन फेल होता दिख रहा है। और मान लीजिए मैं बगहा में हूँ तो बगहा की समस्या लिखता हूँ और समाधान भी हो रहा है। जो लिखता हूँ उसका समाधान होता है, जो मुझे पता चलता है वो नगर परिषद से आग्रह करता हूँ, काम हो जाता है। लेकिन उस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया ऐसी भी आ रही है कि हम कब तक और क्यों, हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। तो उनका कहना भी सही है। तो मेरा कहना ये था कि जब पहले भी वीडियो में मैं बोला था कि जब विधायक चुनाव लड़ता है या सांसद चुनाव लड़ते हैं तो वो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, और मेरा जो पोस्ट था आज का वो उसी गुस्से में था कि आप सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि ग्राम पंचायत या नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब आपके अंडर का काम नहीं है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग नेता है। लेकिन विधानसभा में तो आप बैठ रहे हैं, तो विधानसभा में बैठते हैं तो वहाँ नगर विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। क्या आपने कभी सदन में ये बात रखा कि भारत सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना, जबकि एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री भी आपके हैं, प्रधानमंत्री भी आपके हैं, तो आपने अपने नगर विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये प्रश्न चिन्ह किया? आप भी इसी जगह पर रहते हैं, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, विधायक या सांसद, वो उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। तो आपको भी तो समस्या दिखती होगी, आप भी तो गाड़ी से चलते होंगे तो रास्ते में दिखता होगा, या सिर्फ रवि उपाध्याय को दिखता है, या और भी कुछ युवा हैं जो डालते हैं पोस्ट, उनको ही दिखता है, आपको भी दिखता होगा। तो क्या आप ये प्रश्न सदन में किए हैं कि सरकार आज जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनका प्राइस भी बीते दिनों से डबल ट्रिपल हो गया है, लेकिन काम धरातल पर दिख नहीं रहा है, और जब कोई पूछता है तो काम होता है, जबकि डोर टू डोर सर्विस देना है, संडे के दिन भी सर्विस देना है, त्यौहार में भी सर्विस देना है, लेकिन यहाँ छुट्टी मनाया जा रहा है। सुबह शाम की बात छोड़ें, सुबह झाड़ू नहीं लगता है, जब पूछो तो झाड़ू लगेगा, पूछो तो कचरा उठेगा, पूछो तो नाले की सफाई होगी। तो फिर अगर कोई एक नेता कहीं फेल हो रहा है तो दूसरे नेता तो प्रयास कर सकते हैं, और आप इस बात को सदन में रख सकते हैं, बल्कि आप चाहें तो नगर परिषद या नगर पंचायत का मदद भी कर सकते हैं अपने माध्यम से। जैसे अभी बगहा में बस स्टैंड की समस्या बनी हुई है,
बगहा है, रामनगर है, नरकटियागंज है। मैं किसी एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। वो भी स्थानीय लोगों का मदद, अब इस बात को आप सदन में उठा सकते हैं कि लगभग 7-8 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं बगहा बस स्टैंड का ज़मीन पास होगा, ये होगा, वो हो गया, चिन्हित हो गया है। अभी मैं भी इस प्रयास में लगा हुआ था, एक ज़मीन 9 एकड़ सेलेक्ट हुआ है, पता नहीं पास होगा नहीं होगा। और कई जगह तो खुद नेता पहुंच जाते हैं उसको कैंसिल करवाने के लिए, शायद उनके पसंद का जगह नहीं होगा, शायद उनको लाभ नहीं हो रहा होगा। तो इसमें आपको सहयोग करना है। अगर नगर परिषद सक्षम नहीं है इसको पास करवाने में, तो इसकी आवाज़ आप भी उठा सकते हो कि आज आप बगहा के विधायक हो, आपको बोलना चाहिए कि बगहा में बस स्टैंड क्यों नहीं है। नगर का जो विकास मंत्रालय है उनसे आपने कभी सवाल नहीं किया और आपको ये करना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यही सब विषय था जिसको मुझे आप लोगों के बीच में रखना था। और आप मन की बात सुने, आप अपने नेता के मन की बात सुने, लेकिन जनता की आवाज़ पहले सुनना है। आने वाले 5-7 महीनों में चुनाव भी है। आपको कम से कम एक बार अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गली में घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या उन समस्याओं का समाधान आपने अपने बीते 5 साल में किया? क्या पेंडिंग रह गया आपसे और आगे क्या होना चाहिए? इस सब विषय पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये मैं सिर्फ बगहा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी विधानसभा है पूरे बिहार का, सबके लिए मैसेज है कि कम से कम आप लोग जनता से मिलें। एकदम चुनाव में उतरिएगा, हालांकि जनता भी, अब जनता को क्या ही कहूँ कि किस बेस पे वो लोग वोट करते हैं। इनका चुनाव सीधे मुख्यमंत्री का होता है या सीधे प्रधानमंत्री का होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस बात का भी विरोध करें जो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी है, मैं निभाता रहूँगा। अगर पहल किया हूँ तो इसका अंत भी करूँगा, लेकिन ये है कि मेरे कलम में जितना ताकत है उतना ही प्रयास कर सकता हूँ। और जनता यदि खुश है तो मेरे इस जो भी अभी तक बात रखा हूँ उसको दरकिनार कर सकती है। नमस्कार।